हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई है और किस कृषि जिन्स के भाव में मंदी आई है। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज बता दें खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, धनिया, रागी, अरंडी और प्याज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही जानकारी दें आपको कि बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का निर्यात में बढ़ोतरी, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची पैदावार। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं मक्का के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। सप्ताह के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की, तो बता दें कि कृषि उपज मंडियों में मक्का के जो सौदे हैं सीमित दायरे में रहे। किस तरह से बना हुआ है इसका बाजार, जानने के लिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक अधिक रही। 19 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 18 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,700 रूपए, जो कि 19 जुलाई को 100 रूपए बढ़कर 1,800 रूपए हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में 19 जुलाई को मक्का की खरीद 1,700 रूपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,940 रूपए। 19 जुलाई को इसके भाव में 10 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,950 रूपए। इसी तरह राज्य की हाथरस मंडी में 19 जुलाई को मक्का का भाव 10 रूपए बढ़कर 1,860 रूपए से 1,870 रूपए हो गया। साथ ही लखीमपुर मंडी में 18 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,810 रूपए, जो कि 19 जुलाई को 5 रूपए की मजबूती के बाद 1,815 रूपए हो गया। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में कई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 634.85 मिलियन डॉलर का हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के निर्यातक है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो मक्का के निर्यात में तो बढ़ोतरी देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इन परिस्थितियों का असर किस तरह से पड़ेगा इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। मक्का के बाजार के बारे में जानना चाहेंगे, आगे आने वाले समय में किस तरह की हम संभावनाएं देख सकते हैं इसके बाजार में? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 3 करोड़ 31 लाख टन मक्का की उपज होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है।
जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का ही दौर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह से फायदा ले सकते हैं इस परिस्थिति का? मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर अच्छे दाम दिलवा सकता है हमारे किसानों को। तो यहाँ पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, आप थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। मक्का की बात हो गई। शिव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मूंग के सौदों में तेजी का रुख। धोराजी मंडी में 6,230 रुपए रहा बाजार भाव। मंडियों में सामान्य रही धनिये की आवक। राजकोट मंडी में 10,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। आइए बात कर लेते हैं मूंग के बाजार की। बता दें आपको कि मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंग के सौदों में बढ़त का रुख देखने को मिला। बात अगर हम मूंग की आवक की करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। मूंग के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 19 जुलाई को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में बढ़त दर्ज हुई। एटमाक नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 जुलाई को मूंग का भाव रहा 6,005 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 225 रुपए बढ़कर 6,230 रुपए हो गया। केरल की बात करें तो यहाँ की मंजेरी मंडी में मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव रहा 9,250 रुपए, जो कि 19 जुलाई को भी 9,250 रुपए पर टिका रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 19 जुलाई को मूंग का भाव रहा 4,850 रुपए। साथ ही राज्य की जोधपुर मंडी में 18 जुलाई को मूंग की खरीद 4,700 रुपए पर हुई। 19 जुलाई को यहाँ इसका भाव 80 रुपए की तेजी के बाद 4,780 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 18 जुलाई को मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,850 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो मूंग के बाजार में अभी आपने जाना कि तेजी का माहौल बना हुआ है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, अभी तो तेजी है मूंग के बाजार भाव में, आगे भी क्या ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 20,85,000 टन मूंग उत्पादन होने का अनुमान है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद भी मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का जो ये माहौल है ये यूं ही बना रहेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मूंग की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
बिल्कुल, तो आगे इसमें तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करें तो और अच्छे दाम अर्जित कर सकते हैं। मूंग की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करेंगे। केले का बाजार भाव रहा 4,000 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे हुए 700 रुपए पर। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाव रहा 4,500 रुपए। और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो केले के बाजार भाव के बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। बता दें, फिलहाल वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धनिये की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धनिये के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में धनिये के सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। धनिये के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में धनिये के सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 10,575 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 25 रुपए की बढ़त के बाद 10,600 रुपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 19 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,550 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में धनिये के सौदे 8,660 रुपए पर हुए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 8,500 रुपए। 19 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,500 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,450 रुपए। 19 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए बढ़कर 11,470 रुपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी धनिये के बाजार पर। जाना कि किस तरह का माहौल बना हुआ है इसके बाजार भाव में। आगे क्या ऐसा ही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देखेंगे? जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, धनिये के बाजार भाव के बारे में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। धनिया की बात की जाए तो धनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद धनिया की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का जो ये सिलसिला है यूं ही बना रहेगा आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या कदम उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि इसके निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
आने वाले बिल्कुल। समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी धनिया की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो धनिया के बाजार भाव में तेजी का ही माहौल रहेगा। ऐसे में हमारे किसानों के लिए यही सलाह दी जा रही है कि थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। धनिया के बाद आइए आपको जानकारी देते हैं पपीते के बाजार भाव की। और सबसे पहले यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें यहाँ पर पपीते की बिकवाली हुई 4,400 रुपए पर। केरल की मंजेरी मंडी की बात करें, पपीते के सौदे दर्ज किए गए 2,250 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे हुए 2,200 रुपए पर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 2,860 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। पपीते के बाद आइए बताते हैं आपको अनार के बाजार भाव का हाल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे, अनार का बाजार भाव रहा 6,500 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे हुए 13,250 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,150 रुपए। और यहीं की अगर हम लखीमपुर मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 6,680 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में पपीते और अनार का बाजार भाव किस प्रकार बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर रागी के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की जो आवक है सीमित बनी हुई है। मंगलवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं अगर हम बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें कि एगमार्कनेट के अनुसार 19 जुलाई को केरल की मंजेरी मंडी में रागी के सौदे हुए 3,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम बात करते हैं रागी की पैदावार की तो बता दें कि इस साल देश में घरेलू स्तर पर रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल रागी की उपज में 3,30,000 टन तक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार बता दें आपको कि देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 16,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 20 लाख टन की रही थी। तो रागी की पैदावार इस बार कम रह सकती है, तो इसका असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर जान लेते हैं। शिव जी, रागी के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 10,64,000 टन रागी का उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण कुछ दिनों तक रागी की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिख रही है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं होगी, लेकिन सामान्य स्तर पर यहाँ पर बने रह सकते हैं बाजार भाव। तो ऐसे में किसानों को आप सलाह क्या देंगे? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई रागी के किसानों के लिए। इसी के साथ बता दें आपको फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में 1,41,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 6,400 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,550 रुपए पर। ये सभी भाव बता दें आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर अगर हम नजर डालते हैं तो इस साल कुल तिलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की जो उपज है 3,59,46,000 टन की रही थी। तो आइए इस पर भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से कि पैदावार में कमी है, इसका असर कैसा रह सकता है इसके बाजार भाव पर। क्या कहेंगे शिव जी आप अरंडी के बाजार को लेकर? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक तृतीय अग्रिम अनुमान की बात की जाए, इस साल अपने देश में लगभग 15,06,000 टन अरंडी उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल यूं ही बरकरार रहेगा। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार हमारे किसानों को अच्छे दाम दिलवा सकता है, तो कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इंतजार। अरंडी के बाद बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। भिंडी का बाजार भाव रहा 3,000 रुपए, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो सौदे हुए 2,900 रुपए पर। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 4,000 रुपए पर। तो वहीं पंजाब की गढ़ शंकर मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भिंडी के बाद आइए बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करेंगे। लौकी का बाजार भाव रहा 2,700 रुपए, जबकि केरल की अंचल मंडी में इसकी जो बिकवाली है बता दें कि दर्ज की गई 2,300 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 850 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज की जो आवक है सामान्य सी दर्ज की गई है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 1,200 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में प्याज की बिकवाली हुई 1,300 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में प्याज का भाव दर्ज किया गया 1,540 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 7 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,68,30,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,60,91,000 टन की रही थी।
बता दें आपको कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल अप्रैल महीने के दौरान कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 9,399 टन की कमी आई है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान सब्जियों का जो कुल निर्यात है 2,50,420 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,59,819 टन का हुआ था। तो आइए प्याज के बाजार पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, प्याज के बाजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का सिलसिला बना रहेगा, हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। शिव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अंत में आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में आलू के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। बात करेंगे हरियाणा की गोहाना मंडी की। बता दें आलू का बाजार भाव रहा 1,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,200 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे हुए 1,400 रुपए पर। तो वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1,520 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आलू के बाजार के साथ साथ आपने देश की अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है इसके बारे में जान लिया। और बता दें इसके साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जान सकते हैं देश की मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।